भक्त ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ऐसे प्रसंग तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज जो प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं, ये ऐसा प्रसंग है जहां ठाकुर जी अपने भक्त की सेवा करते हैं। ये बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। आंखें बंद करके सुनिएगा, आपको साक्षात भक्त और भगवान के दर्शन होंगे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बहुत साल पहले की बात है। उड़ीसा में ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त रहते थे, माधव दास। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ जी से बेहद प्रेम करते थे, भगवान से बातें करते थे, ठाकुर जी भी उनसे बात करते थे, ठाकुर जी उनके साथ लीलाएं करते थे। बस ठाकुर जी और वो, यही जीवन था। माधव दास जी के जीवन में कोई और नहीं था, सिर्फ ठाकुर जी। दिन प्रतिदिन, सुबह शाम, हर समय बस मेरे जगन्नाथ प्रभु, मेरे सर्वेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे कान्हा, मेरे ठाकुर, मेरे माधव, मेरे सब कुछ। उनके साथ बातें करते, उनके साथ खेलते, उन्हें माखन का भोग लगाते, उनकी सेवा करते, पोशाक धारण करवाते। पूरी जिंदगी गुजर गई थी भगवान की सेवा करते करते। बूढ़े हो चले थे, अब शरीर साथ देना बंद कर गया था, बीमार होने लगे थे। एक बार अचानक से उल्टी दस्त लगे। जो कुछ भी खाते वो पचता ही नहीं था। भगवान की सेवा कर रहे थे परेशानी में भी, पर अब हिम्मत नहीं रही थी, शरीर कांपने लगा था। अब हालात ऐसे हो गए थे कि खुद के लिए भी चलकर इधर से उधर जाया नहीं जा रहा था। भगवान भी भूखे थे और भक्त भी भूखे थे। भोग लगाने की क्षमता नहीं रही थी। माधव दास जी अत्यधिक बीमार हो गए, चारपाई में लेटे रहते थे। लेटे लेटे एक दिन बेहोश हो गए। शरीर बहुत कमजोर हो गया था। माधव दास जी को जब होश आया तो देखा कि एक 15-16 साल का बच्चा उनकी सेवा कर रहा है, उनके लिए खिचड़ी बनाई है, उनके समक्ष खड़ा है। वही मोटी मोटी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला, सांवला सा सुंदर, अत्यंत खूबसूरत, अनंत ब्रह्मांड में उससे सुंदर कोई नहीं। देखते ही माधवदास पहचान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, मेरे जगन्नाथ है, मेरे प्रभु हैं, मेरे ईश्वर हैं। सोच रहे थे कि मैं होश में हूं भी या नहीं, या बेहोशी में देख रहा हूं ठाकुर जी को। ठाकुर जी से बोले, प्रभु आप यहां? ठाकुर जी ने कहा, हां माधव, मैं यहां। प्रभु आप मेरे लिए खिचड़ी बना रहे हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। उठने की हिम्मत नहीं थी माधवदास की, शरीर कमजोर हो गया था। ठाकुर जी ने कहा, हां माधव, सारी जिंदगी तुमने मेरी सेवा की है, इसलिए अब मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, उतना ही प्रेम तो मैं भी तुमसे करता हूं। तुमने हमेशा मेरे खान पान का, मेरी पोशाक का, मेरी हर चीज का ध्यान रखा है। अब तुम असहाय हो, तुम मेरी सेवा नहीं कर सकते, तो मैं भी तुम्हारे खान पान का, तुम्हारी पोशाक का, तुम्हारी हर चीज का ध्यान रखूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें भोजन बनाकर दूंगा, मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा। माधवदास ठाकुर जी के मुख से सुनकर भाव विभोर हो गए। तीनों लोकों के मालिक, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं विवश हूं, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। सेवा तो मुझे आपकी करनी चाहिए, स्वागत तो मुझे आपका करना चाहिए। आप यहां आए हैं मुझसे मिलने, मेरे लिए तो अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। मेरे ठाकुर, मेरे त्रिभुवन मेरे सामने खड़े हुए हैं, और यदि आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं प्रभु, तो आप तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। आप मेरी इस बीमारी को ही दूर कर दीजिए, मुझे सक्षम कर दीजिए, ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊं और आपकी सेवा कर पाऊं। आप मेरी सेवा मत कीजिए प्रभु। ठाकुर जी मुस्कुराए और ठाकुर जी ने कहा, माधव, ये तुम्हारे कर्मों के प्रारब्ध हैं कि तुम अस्वस्थ हो, तुम इस दशा में हो कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। मैं तुम्हारे प्रारब्ध कम नहीं कर सकता, तुम्हारे प्रारब्ध में तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूं, तुम्हारी मदद कर सकता हूं, हर क्षण तुम्हारे साथ रह सकता हूं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हारे कर्मों के प्रारब्ध मैं खत्म नहीं कर सकता, वो तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। लेकिन तुमने ये प्रश्न मुझसे किया है और मुझसे कहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे प्रारब्ध खत्म होने में 15 दिन बाकी है। मैं भी तुमसे बेहद प्रेम करता हूं, मुझसे भी तुम्हारी पीड़ा देखी नहीं जा रही।
इसलिए तुम अभी इसी वक्त मेरे बैकुंठ धाम जाओ। तुम्हारी जगह, तुम्हारे प्रारब्ध आज से 15 दिन के लिए मैं काटूंगा। माधवदास जी ठाकुर जी में विलीन हो गए, बैकुंठ धाम चले गए। और वो 15 दिन उस पीड़ा के, उस बीमारी के, उस दुख के जो माधवदास के प्रारब्ध थे, स्वयं भगवान ने काटे, स्वयं ठाकुर जी ने काटे। आज तक वो 15 दिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के प्रेम में काटते हैं। हम सबको पता है कि साल में 15 दिन भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर सबके लिए बंद कर दिया जाता है। उन दिनों भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है, दूध का भोग लगाया जाता है, 56 भोग नहीं लगाया जाता है। भगवान को फल खिलाए जाते हैं। भगवान अपने भक्त के 15 दिन का प्रारब्ध काट रहे हैं। और भगवान का प्रेम इतना अत्यधिक है कि आज तक भी, इस समय भी भगवान वो 15 दिन अपने भक्तों के लिए उनके प्रारब्ध काटते हैं। ईश्वर आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जितने भी कर्म आपने किए हैं उसके प्रारब्ध तो काटने ही पड़ेंगे, लेकिन यदि आप ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, उन पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, जीवन को समर्पित करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो यकीन मानना आपके दुख की घड़ी में स्वयं ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। फिर आपको दुख दुख जैसा नहीं लगता। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो समय हंसते हंसते कट जाता है, क्योंकि उस समय ईश्वर साक्षात आपके पास होते हैं। जब आप ईश्वर की भक्ति में होते हैं, समर्पण भाव में होते हैं, सहज भाव में होते हैं, उन पर प्रगाढ़ विश्वास करते हैं, तो आपके संकट के समय में अपने आप ऐसी व्यवस्था होती है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग आते हैं जो आपकी संकट के समय में मदद करते हैं। वो लोग ठाकुर जी के आदेश पर आते हैं। ठाकुर जी उनके मन में बैठ करके आपकी मदद करवाते हैं। आपका जब विश्वास प्रगाढ़ होता है तो ठाकुर जी आपके दुश्मन के मन में बैठकर भी उसे भी आपके सामने नतमस्तक करवा देंगे। बस आपके कर्म सही होने चाहिए। इसलिए जो हो चुका है उसे भूल जाइए। जो हो रहा है और जो होना है उसमें अपने कर्मों को सुधारिए। विश्वास रखिए, यदि आपने कर्म ईमानदारी से किया, दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाई, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार किया जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, तो जो आपके कर्मों के प्रारब्ध हैं, जो कर्म हो चुके हैं उसके जो प्रारब्ध हैं, उसे काटने के लिए स्वयं ईश्वर आपके साथ खड़े होंगे। बस आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।